ये हाँ ये गुड नीचे नीचे आओ नीचे आगे गुड जाओ जल्दी जल्दी फास्ट ये हाँ फिर चलो बैक गुड ये चलो गुड आए गए मेरे साथ ये तनिष्का सिंह जो दिल्ली अंडर 15 की प्लेयर है, स्टेट प्लेयर है। अभी इस साल इसने स्टेट में बड़ा अच्छा रन किए, एक मैच में 175 भी बनाया और भी कई सारे मैचेज में नॉट आउट रही। अच्छा, हम इसके साथ पिछले 4-5 महीनों से काम कर रहे हैं और ये मेरे 1-on-1 स्टूडेंट है और बहुत डेडिकेटेड भी है और बहुत सीरियस करती है चीज़ों को समझाने में। समझाने पर पिक अच्छा करती है, लर्न अच्छा करती है, तो इससे इसको अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा है। तो अभी आप जो देख रहे हो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम 2-3 मैचेज इधर खेली या पीछे की मैचेज जो मैं देखा हूँ, जो इसने बताया मुझे मैचेज में, उसमें ये स्वीप शॉट पे ज़्यादा फंस स्वीप शॉट पे ज़्यादा है, क्योंकि इसके और सारे शॉट्स पे इसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है या कुछ बॉडी का सेटअप कहाँ लॉक हो रहा है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी हो जाती हैं उसमें। कई बार हम माइंड सेट में रखते हैं स्वीप मार दूंगा, लेकिन हमारा अगर बॉडी का फ्रेम नहीं अच्छा है, टेक्निक नहीं अच्छा है, प्रॉपर बॉडी नहीं आ रही, तो माइंड में रख के भी हम स्वीप नहीं मार पाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि बॉडी जैसी हमारी फिजिकल एक्टिविटी चलेगी तो माइंड उस हिसाब से और ज़्यादा काम करता है। अगर मेरा माइंड ही चले, अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी उस लेवल की ना हो पाए, जो हम टेक्निकल चीज़ों में ना जा पाए, तो उस हिसाब से माइंड भी कभी काम नहीं करता। चाहते तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें पहले बॉडी का सेटअप बनाना, मसल मेमोरी में चीज़ें डालनी है, मसल्स और माइंड का कोऑर्डिनेशन अच्छा करना। तो उसके लिए हम ड्रिल कर रहे थे, स्वीप शॉट का एक ड्रिल कर रहे थे। आपने देखा होगा तनिष्का के साथ अभी जो ड्रिल किया था स्वीप शॉट का, ये एक क्रिएटिव ड्रिल्स भी समझ लो, एडवांस ड्रिल भी समझ लो। क्रिएशन ज़्यादा होता है, ये एडवांस हो जाती है ड्रिल्स। अभी तनिष्का अभी यहाँ बैठ आपने देखा होगा, बॉल मैं डाल रहा था, उसको रिसीव करके ये पहले हैंड को रोल करते हुए जैसे प्रॉपर स्वीप शॉट मारते हैं। इसमें ये ड्रिल देखने में बहुत छोटा है, लेकिन क्रिएटिव ज़्यादा है। अब इसके बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। तनिष्का में प्रॉब्लम क्या था? तनिष्का में प्रॉब्लम ये था, जब भी ये स्वीप शॉट मारती थी, स्वीप शॉट ये बॉडी इसका ऐसे 90 डिग्री ऐसे खड़ा रहता था, नीचे लीन नहीं हो पाती थी। तो मेन है, जब तक आप स्वीप शॉट मारने के लिए आपकी बॉडी चलेगी नहीं, आगे लीन नहीं होगी। अगर ये बॉडी आपका जाएगा नहीं, फ्रंट शोल्डर लीड नहीं करोगे बॉल की लाइन में, तो आपकी बॉडी हमेशा खड़ी हो जाएगी। तो लीन करके मारने में आपको एक तो थोड़ा दूर की बॉल, स्वीप हम उसी बॉल को मारते हैं जो अपनी रेंज से दूर होता है। तो हमें पहुंचने के लिए चाहिए हमारी बॉडी लीन होनी चाहिए। प्रॉपर राइट लेग जो है राइट हैंड बैटर के लिए प्रॉपर जो राइट लेग है ये नीचे लगा होना चाहिए बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। फ्रंट लेग वो टुवर्ड द बॉल, जहाँ बॉल पिच कर रही है, जिस दिशा में पिच कर रही है उधर होना चाहिए। अगर ऑफ से बाहर है 4th 5th पोजीशन तो ये सामने होगा, मिडिल स्टंप पे हो तो ये सामने होगा। अगर लेग स्टंप पे हो थोड़ा यहाँ पे रख के आप स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच से भी खेल सकते हैं। तो स्वीप शॉट मारने के अलग अलग डिफरेंट तरीके भी हैं, डिफरेंट फील्ड सेटअप के हिसाब से मारना पड़ता है। जैसे अगर बाहर की बॉल है तो बाहर की बॉल आप उसमें आप मारोगे, जो 4th या 5th स्टंप की बॉल को खींच रहे हो तो मिड विकेट और मिड ऑन के बीच से आप मारोगे। अगर आपके ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप की बॉल है तो उसको अगर आप खींचते हो तो आप विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से मारना है। अगर आपके पैड लाइन पे बॉल है तो आप स्वीप कर सकते हो फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच से। तो ये है, तो ये प्रॉपर आप मार सकते हो, एक शॉट मार कर सकते हो, आप खेल कर सकते हो। इसको खेलने के लिए आपको पहले आपको परफेक्ट होना पड़ेगा स्वीप शॉट में। आपकी बॉडी, आपके मसल्स, आपके दिमाग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा आपको। तो अभी इसके साथ जो ड्रिल कर रहे थे, वो ड्रिल में आपने देखा एक बार रिसीव कर रही थी और एक बार डाल रही थी। हमारा मेन मकसद क्या था, उसकी तनिष्का की अपर बॉडी को हमें लीन करना है, नीचे की तरफ लेकर जाना है। और लीन क्यों करना है? क्योंकि हमें लीन में प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी पैरेलल नहीं जा रही, सामने नहीं जा रही है, उठ साइड हो रही है, खेलते हुए खड़ी हो जा रही है। तो जैसे इससे जब ड्रिल कराया, और ड्रिल में इसमें भी एक बहुत टेक्निकल चीज़ है, बहुत
छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी क्रिएटिव बनानी पड़ती है ड्रिल्स को, उसमें आपका दिमाग भी लगाना पड़ता है, प्लेयर्स को भी समझाना पड़ता है। अगर बॉल हम सामने फेंकेंगे, सामने रिसीव करेगा तो उससे इस ड्रिल का कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग देखकर वीडियो करने की कोशिश करते लेकिन कई बार गलत कर लेते हैं। अगर मैं सामने डाल रहा हूँ, सामने बॉल कर रही है तो खड़ा ही रहेगा ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है स्वीप शॉट पे ड्रिल। इसीलिए मैंने इसके रेंज से दूर बॉल ड्रॉप किया ताकि ये झुकना चाहिए। झुकेगी तो बॉडी अपने आप लीन होगा, बॉल को पकड़ने के लिए जाएगी, उसको रिसीव कर रही है, एक बार रिसीव करके फिर बॉडी को फ्री कर रही है, फिर स्वीप शॉट जैसे नीचे जाके खेल रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी अपर बॉडी पर एक बॉल में 2 बार काम हो रहा है। एक बार आप बॉल को रिसीव कर रहे हो, दूसरा आप नीचे जाके रिस्ट को रोल करते हुए आप बॉल को स्वीप शॉट की दिशा में खेल रहे हो, तो 2 बार काम हो रहा है इसमें। अपर बॉडी एक नीचे, फिर ऊपर फ्री करके फिर नीचे जाके आप इससे आपका एक तो बॉडी का रिच बढ़ेगा, बॉडी लीन होगी। दूसरा आपका जो स्वीप शॉट के लिए आपका जो बैक स्विंग होता है, बैक लिफ्ट होता है, ये भी आपका बार बार क्या होता है, हाई होता है, हाई ऊपर से फिर नीचे आता है, इम्पैक्टेड टाइम डाउन स्विंग भी हमारा अच्छा होता है। तो इसमें क्या, रिसीव करने के बाद आप जैसे ऊपर आते हो तो फिर आप लोड करते हो हाथ को, रिसीव करने के बाद आप पीछे की तरफ ले जाते हो, जैसे आप प्रॉपर बैट ले जाते हो, फिर ऊपर से नीचे आता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी हैंड की, बोथ हैंड की जो स्पीड है, जो वो फास्ट होती है, जो हम एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जो दोनों हैंड जो बैट स्पीड है वो फास्ट हो, देखिए दोनों हैंड हमारा अच्छे से एक्सटेंड होगा, तेज़ी के साथ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, तो तेज़ी के साथ आएगा तो बैट की स्पीड भी बढ़ेगी। इससे इसलिए था हमने उसको एक फ्री कर रहे थे, रिसीव करने के बाद फ्री करने के बाद फिर नीचे आ रहे थे, तो एक तो बैट स्पीड फास्ट होगा, दूसरा अपर बॉडी लीन होगा, तीसरा बार बार जब करेंगे तो बैट से इतनी दूर इतना अपने आप को नहीं मूव कर पाएगी, हिप को रोटेट नहीं कर पाएगी। कई बार क्या होता है, बैट एक टाइम जाके जाता है अभी, क्योंकि वो हैवी वेट का होता है। कई बार अगर नया ड्रिल कर रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम भी होता है, हम पूरा रोक लेते हैं यहाँ पे। जो खाली हैंड रहेगा, खाली हाथ रहेगा, वो पूरा हैंड को रोटेट भी अच्छे से कर लेगी, तो इसका हिप भी अच्छे से रोटेट होगा, जो कि स्वीप शॉट में चाहिए। जैसे आपका हिप अच्छे से रोटेट होगा, आपका शोल्डर सेपरेट होगा, आपका हेड पोजीशन शॉट के साथ बॉल लगने के बाद वो शॉट की दिशा में अपने आप देख सकते हो, प्रॉपर शॉट पे कंट्रोल कर सकते हो। इससे ये भी एक बेनिफिट था, ये बहुत सारे बेनिफिट्स थे। और दूसरा, जितने टाइम आप ये होल्ड करके आप रिसीव करते हो, अगर 40 सेकंड के लिए आप पकड़ते हो तो आपके पैरों में स्ट्रेंथ भी आता है, आप फिजिकली भी स्ट्रांग होते हो, क्योंकि आपका पूरा वेट आपके नी पे होता है। नी पे वेट होने की वजह से आप पूरे अपर बॉडी का वेट आपके पूरे पैर पे आता है। इससे आप क्या होता है, स्टेबल भी होता है, आपके बैलेंस भी प्रॉपर मेंटेन होता है स्वीप शॉट में, क्योंकि बार बार आप एक राइट लेग का नहीं आपको डालना। जितनी बार आप बैठे रहोगे तो आपके स्वीप शॉट में जो प्रॉपर बैलेंस होता है वो कई बार आपकी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी बैलेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो ये छोटे छोटे 4-5 बेनिफिट्स आपको बता दिया, और भी सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं खुद स्टूडेंट को समझाता हूँ। ये वीडियो इसलिए मेरा यही है कि जो भी ड्रिल्स मैं डालता हूँ और करो आप, तो उसके बेनिफिट्स के बारे में और कैसे करना वो पता होना चाहिए। अगर ड्रिल करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा और फिर गेम और बेकार होगा, तो फिर उस पर होता कि इस ड्रिल्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ़ायदा लेने के लिए आपको एक्सपर्ट के साथ जुड़ना पड़ेगा और उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो यही है, अपने कोचेस को एक बार मिलिए, बताइए, और वो इस हिसाब से प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और थैंक यू गाइस।